सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि परम ईश्वर कौन है। इस कलिकाल में सब संशय में रहते हैं कि किसकी पूजा करें किसकी ना करें। विभिन्न धर्म संप्रदाय बने हुए पथ बने हुए हैं। इन पंथों में सब अलग अलग लोगों की पूजा अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, किंतु वास्तविक पूजा किसकी करनी चाहिए जिससे उद्धार हो, आज की इस कथा में आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से कथा को सुनिए भक्तों। श्री राधे राधे। ऐसे स्थल पर 3 समस्याएं रहती हैं। कौन कौन? दुर्भिक्षम, मरणम, भयम। उस स्थान पर दुर्भिक्ष होता है, मृत्यु और भय। ये 3 चीजें वहां बनी रहती हैं। इसलिए भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए ब्रजवासियों को समझा बुझा करके गोवर्धन नाथ के रूप में स्वयं प्रकट होकर के अपनी ही पूजा करवा ली। डायरेक्ट यदि कहते हमारी पूजा करो, हम ही सबके पूज्य हैं, तो कोई पूजा करवे वारो ना है, क्योंकि सबकी दृष्टि में कन्हैया केवल नंद के लाला है। और डायरेक्ट कह भी देते कि हमारी पूजा करो, तो डंडा लेके नंद बाबा खड़े हो जाते, आज तो माऊं तेरी करूं पूजा। हमारी पुरानी परंपरा बंद करवा के इंद्र की जगह अपनी पूजा करवाएगा। इसलिए भगवान ने गोवर्धन के रूप में स्वयं प्रकट होकर के पुजारी बन के स्वयं पुजवाए और पूज्य बन के खुद पूजे। सात कोस की परिक्रमा ब्रजवासियों ने लगाई, पर इंद्र को जब पता चला कि हमारी पूजा हमेशा के लिए बंद है, क्योंकि सब ब्रजवासी एक ही बात कह रहे हैं, अब तो हमेशा भैया कन्हैया के यही देवता की पूजा किया करेंगे। इंद्र की पूजा करते तो बूढ़े है गए, पर आबा ने अपनी सूरत ना दिखाई। या देवता ने तो एक ही बार की पूजा में मांग मांग के खानो चालू कर दियो। जब सेवकों के द्वारा इंद्र को सूचना मिली कि अब वहां से ब्रजवासियों से अपनी पूजा की आशा त्याग दो। ऐसा क्यों हुआ? बोले कृष्ण ने अपनी पूजा करवा ली। अब तो इंद्र बड़ा नाराज, भगवान कोई अपशब्द बोलने लगा। बाचालम बाल संस्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। बकबक करने वाले उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद करा दी। इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज पे छाओ, इतने बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, पानी में बह जाए। आदेश मिलते ही मेघमंडल आकाश में आए, गड़गड़ाते हुए पानी बरसाए। ब्रजवासी देखते ही घबराए, दौड़े दौड़े कन्हैया की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितान् भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ, देवान नः कुपितात्। हे गोविंद, ये सब देवराज इंद्र के प्रकोप को परिणाम है। हमारी रक्षा करे देवतन के प्रकोप से। भगवान बोले कोई मत घबराओ, जा देवता की पूजा भैया है, चलो बाकी शरण में चले। गोवर्धन की तलेटी में सबन को लेके पहुंच गए और बोले सुनो सुनो, देवता से मेरी बात हो गई। देवता ने यूं कह दिया, ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को मिलजुल के उठाए लो, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोली, 7 कोस को इतना बड़ो देवता हम पे उठ जाएगो? बोले जब कह दिए तो उठ ही जाएगो, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है लाला, हम तेरे साथ। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः।
जैसे छोटे छोटे बच्चे छत्राकों को उखाड़ के खेलते हैं, छत्राक समझ गए, कुकुरमुत्ता छत्ता जैसा पैदा हो जाते हैं ना बरसात में, ऐसे ही भगवान ने छत्राक की तरह 7 कोस के गिरवर को उठा के एक हाथ पर धारण कर लिया। अब सुखदेव जी तो कह रहे एक न हंसते न, पर आचार्यों की वाणी में अभी आपने जो पद सुना हमारे गुरुदेव भगवान का, उसमें कहते हैं लीन उठाय कनिष्ठा गिरिवर छत्र समान संहारी बचायो भक्तन को गिरधारी। लीन उठाय कनिष्ठा गिरिवर, कनिष्ठा माने कनिष्ठ उंगली, कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन भगवान ने उठा लिया। चित्रों में भी प्राय आप देखोगे उंगली पर ही उठाए नजर आते हैं, परंतु हाथ पर उठाया कि उंगली पर उठाया, भाव सिर्फ इतना है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, बिना प्रयास। इसलिए लीलया, लीलया माने खेली खेल में। सारे गोपी ग्वाल गाय बछड़े गोवर्धन की तलहटी में आ गए और सबरे ग्वाला भी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े है गए। कन्हैया गजब है गए भैया, हमने सचमुच गोवर्धन उठा लियो, हमें खबर ही ना आती हम में इतनी शक्ति है। भगवान बोले सबन को घर घर ले जाके माखन जो चकाचक खवायो तो शक्ति कैसे ना आएगी, वो चाउमीन खावे वाले थोड़ी है। ब्रजवासी बोले लाला तेने माखन खवायो तो हमने माखन की शक्ति दिखाई दे, और सबको लगा हमने मिलजुल के उठा लिया। 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार पानी बरसता रहा। ब्रजवासी बोले लाला ये पानी तो बंद ही ना होवे, कब तक उठा के रखें। और एक बात बता, हम तो कमी अदला बदली करते रहे तो क्यों देख रहे हैं, एक अंगुरिया लगाए खड़वे, एक बार अदला बदली ना करी तेने। थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, कन्हैया ज्यादा परेशान मत हो। भगवान बोले अच्छा तुम संभाल लोगे या है। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे सब धरो है का। भगवान बोले नहीं नहीं तुम ही संभालो, और नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट हो गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल वाल, होश उड़ गए सबन के। आप उसमें बोले भैया डंडा तो सब टूट गए, अब कंधा हटा के और देख लो, देखें ये अकेलो सच में उठा सकेगा। सबने एक एक करके हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पर गोवर्धन देखा तो अब सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले हम तो वैसी फालतू में माटी के मतुकरा बने लगे, सच में तो यानी अकेले नहीं उठा रहा कोई। नंद बाबा से बोले बाबा सांची बता ये कन्हैया तेरो ही लाला है। नंद बाबा बोले दारी की हो मेरो ना है तो कौन को है। ब्रजवासी बोले बाबा तू बरो मत मानियो, हमारा कहवे को मतलब यह कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे और तेरे कन्हैया जैसो कोई ना देखो। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज हमें शंका है रही है कि तेरो छोरा ना ये तो कोई साक्षात देवी देवता, साक्षात भगवान। नंद बाबा बोले फालतू की बातें मत करो, ये कोई देवी देवता ना, ये सब मेरे भजनों का चमत्कार है। 1000 माला नित्य जपूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े भगवान ने कछु ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। ये सब भजन को चमत्कार है। ऐसे बाबा नंद सबन को समझाए रहे। पर इंद्र को लगा चल के देखा जाए क्या हुआ। ब्रज में आके देखा तो 7 दिन के पानी का पता ही नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। अरे प्रलयंकारी मेघों से इतना पानी बरसाया, गया कहां। नीचे उतर के देखा तो भगवान गोवर्धन धारण किए खड़े। ओहो, जो भगवान का ये प्रभाव देखा इंद्र समझ गया, पहचान गया, तुरंत मेघों को निर्देश दिया भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश साफ।
भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो बाहर, देखो पानी बंद है गयो। सबरे ब्रजवासी बाहर भय और भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जहां से उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों पुनः स्थापित कर दिया। ब्रजवासी जब घर चलने लगे तो सब कन्हैया के चरणों में दंडोत प्रणाम करने लगे। कन्हैया बोले क्या कर रहे हो भैया ये? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो लाला, क्योंकि आज हमें पक्को विश्वास है कि तुम सचमुच भगवान हो। भगवान ने सोचा कि सचमुच मुझे भगवान मान बैठे तो अब हाल ही घर ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे। 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती दिखा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। फिर हमारो ये खाएबो खेलबो कूदबो नाचबो सब बंद रह जाएगा। ऐसे भगवान बनवे थे क्या फायदा? भगवान बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक नेक सी बात पे भगवान बनाए थे, मैं कैसो भगवान? ब्रजवासी बोले ये नेक सी बात है, 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस को गोवर्धन 7 दिन और 7 रात तक तेने उठाए लियो, ये कोई सामान्य बात है? भगवान बोले तुम्हें पतो ना है, या देवता ने मुझको मंत्र दियो है, वह मंत्र में चमत्कार है कि मंत्र जपते मुझको जो भी देखेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाती मैंने मंत्र पढ़ दिया और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई तो मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, तभी हम सोचे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, चौरे नंद के छोरा कल तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब शक्ति चुरा भी लग गयो। सबन को बात जमाए दे कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी बोले लाला तेने ये बात खूब बता दी, नहीं हम सचमुच तो को भगवान ही समझ बैठते। और सब भगवत्ता को भूल गए। इंद्र ने दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल दशमी को भगवान ने गोवर्धन उठाया। 7 दिन तक कार्तिक शुक्ल तृतीया से अक्षय नवमी पर्यंत, तृतीया से नवमी 7 दिन हो गए। दशमी के दिन इंद्र ने एकांत में भगवान के चरणों में गिरकर 10 श्लोकों से स्तुति गाई और दिव्य सुरभि कामधेनु गाय के दूध का अभिषेक भगवान के ऊपर किया और भगवान को गोविंद नाम दिया। भगवान ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियतामेनुशासनम। जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अनुशासन में रहो और अभिमान का परित्याग कर दो। जिनको मैं अपना मानता हूं उनका अहंकार अवश्य में वो तोड़ता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा प्राप्त पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करके व्यक्ति मेरी ही कृपा को भूल जाता है। मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। भगवान कह रहे इंद्र से कि मेरे द्वारा प्राप्त ही पद और प्रतिष्ठा और धन को पाकर के श्रीमदांध व्यक्ति श्री के मद में अंधा हो जाता है। और दंडपाणम न पश्यति, मुझ दंडपाणी को देखता नहीं, भूल जाता है। तो फिर मैं क्या करता हूं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्य, मैं उसकी संपत्ति से उसे भ्रष्ट कर देता हूं, माने संपत्ति उसकी नष्ट कर देता हूं। और जब घाटे पर घाटा होता है तब मुझे याद करता है। तो ये भी मेरी कृपा का एक तरीका है। तब मैं उसे सावधान करता हूं और अपनी कृपा की अनुभूति कराता हूं। बल्ब अहंकार करे देखो मेरा प्रकाश, पंखा अभिमान करे देखो मेरी हवा, एसी कहे देखो मेरी शीतलता, हीटर कहे देखो मेरी गर्मी,
सब में अपना अपना प्रभाव है। इतने में लाइट चली गई, अब कहां गया हवा, अब कहां गया प्रकाश, क्या हुआ? बोले साहब करंट खत्म। तब सबको अपनी औकात याद आई कि जो भी कुछ हम में चमत्कार है वो करंट का ही है, बिजली का करंट। तो सबके अंदर उसी की कृपा का करंट चल रहा है। यदि भगवान ने अपनी कृपा का करंट छीन लिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कोई कहे मैं इतना बड़ा विद्वान महापंडित, कोई आवे शास्त्रार्थ करे, कहीं से भी हमसे पूछे प्रश्न करे, अभिमान विद्या का भी हो जाता है। इतने में पता चला कि न जाने क्या हुआ, एकदम एक तार ढीला हो गया माथे का। 1 मिनट में जो कल तक आरती उतारे थे, चरणामृत ले रहे थे, वही पकड़ करके जकड़ करके पागल खाने में भर्ती कर आए, बरेली में ले गए। बरेली या आगरा प्रसिद्ध है। अब लगने लगा करंट, कहां चला गया? एक झटके में ही सब कुछ खेल बिगड़ गया। इसलिए मसकहि करहि बिरंच प्रभु अजह मसकते ही। कृपा करते हैं तो मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं, और जब भगवान की कृपा का करंट खत्म होता है तो ब्रह्मा भी मच्छर से गया गुजरा हो सकता है। एक बार रुक्मिणी भोजन परोस रही थी, द्वारकाधीश पा रहे थे, तो भगवान को बड़ी जोर की हंसी आ गई। रुक्मिणी ने कहा कि हंसने का कोई प्रसंग तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो आप हंस क्यों रहे? भगवान बोले हमारा मन है, हंस जाए। नहीं नहीं, बिना मतलब के कोई नहीं हंसता, हंसने का कोई कारण होता है? आप अवश्य बताइए महाराज। पीछे पड़ गए। भगवान बोले हम चींटा को देख कर हंस रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? बोले देखो गुड़ की तरफ कैसा भाग रहा है। अरे तो चींटा चींटी गुड़ की तरफ भागते ही है, इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान बोले हंसी इसलिए आ रही है कि ये चींटा 14 बार इंद्र बन चुका है, तीनों लोगों का राजा बन करके, देवताओं का मालिक। तो जो आज मुझे हंसी आ रही है कि 14 बार जो देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठ करके दिव्य सुख स्वर्ग के भोग बैठा है, आज देखो गुड़ की धेली के पीछे भाग रहा है चींटा बना हुआ। ये है चमत्कार माया का प्रभाव। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब कृपा होती है तो पता चला कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए हमेशा भगवान की कृपा से जुड़े रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इंद्र को क्षमा करके भगवान ने समझाते हुए विदा किया। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुने। गलती ब्रह्मा जी ने भी करी थी, कल आपने सुनी, बछड़े चुरा के ले गए, और फिर जब भगवान का प्रभाव समझ में आ गया तो माफी भी मांग ली। इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करी तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी। ब्रह्मा जी केवल बछड़े ब्रजवासियों को चुरा के ले गए थे 1 साल के लिए, बाद में लौटा दे गए। और इंद्र ने तो महाराज प्रलय मचा दी, सारे ब्रजवासियों को ही पत्थर बरसा के, पानी बरसा करके मार डाला होता, पर भगवान को 7 दिन तक गोवर्धन उठा के उन्हें बचाना पड़ा। तो बताओ गलती इंद्र की ज्यादा है कि ब्रह्मा की? अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र का अपराध बड़ा है। उसने तो ब्रज को ही नष्ट कर दिया होता। ब्रह्मा जी ने तो केवल चोरी करी, वापस करी, हानि किसी को नहीं पहुंचाई। और स्तुति इंद्र से ज्यादा करी। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ब्रह्मा जी से एक शब्द नहीं बोले। 40 श्लोकों में स्तुति करते चुपचाप चले ही गए। एक वचन भगवान ने संतोषजनक ब्रह्मा जी से नहीं कहा कि चलो माफ किया, या कुछ कह देते। और इंद्र को बड़े प्यार से समझाया, और समझा करके क्षमा करते हुए गम्यताम शक्र भद्रम, वाह स्पष्ट का तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। ऐसा क्यों? उसके कई कारण हैं।
प्रमुख कारण यह है कि इंद्र की तुलना में ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके चले जाते हैं। इंद्र की नियुक्ति एक मनवंतर के लिए होती है और ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इस तुलना में देखा जाए तो इंद्र कुछ भी नहीं है ब्रह्मा जी के सामने। और ब्रह्मा जी का अपराध भले ही छोटा सा है, और नाराज भगवान इसलिए ज्यादा हो गए कि तुम सृष्टि के सर्वोच्च पद पर बैठे हो, तुमसे चूक कैसे हो गई, भूल कैसे हो गई। क्योंकि जितना ऊंचा पद होता है उस प्रभावशाली पद की चूक का परिणाम भी बड़ा होता है। जितना पद छोटा होगा उसमें चूक हो भी जाए तो उसका परिणाम भी छोटा ही होगा। एक रिक्शा यदि घोटाला करेगा, किसी से कुछ ज्यादा रुपया मांग लेगा, तो जहां 10 रुपए का है वहां 15 रुपए मांग लेगा। इससे ज्यादा क्या घोटाला करेगा। या 50 रुपए जहां लगते हैं वहां 55-60 मांग लेगा, 70 मांग लेगा। 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं कर पाएगा। और सरपंच साहब यदि घोटाला करने लग जाएं, पूरे गांव का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और मुख्यमंत्री घोटाले करने लग जाएं तो जंगल राज्य हो जाएगा। और प्रधानमंत्री यदि कहीं घोटाले पर घोटाले करने लग जाएं तो लिस्ट लंबी हो जाएगी और पूरा देश का ही कबाड़ा हो जाता है। पूरा देश बर्बाद हो जाता है। तो जितना बड़ा पद, उसके अपराध का दायरा भी उतना बड़ा। तो इंद्र का पद छोटा था तो बच्चा जान के भगवान ने माफ कर दिया, पर ब्रह्मा का पद बड़ा था इसलिए उन्हें बिल्कुल माफ नहीं किया, उनसे बात ही नहीं करी। दूसरा कारण एक और है, भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और भगवान के परम प्रिय ब्रजवासी और गायों को बछड़ों को चुरा करके ले गए थे ब्रह्मा जी। 1 साल तक भगवान से उनसे दूर रहे और खुद ही लीला करते रहे। इंद्र ने अपराध किया, पर इंद्र के अपराध से गोपी ग्वाल गाय बछड़े 7 दिन तक बिल्कुल एक साथ रहे, 1 मिनट को भी कोई कहीं से अलग नहीं हुआ। तो इंद्र के अपराध ने भगवान को भक्तों से जोड़ा, ब्रह्मा जी के अपराध ने भगवान के भक्तों को दूर किया, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं की। तो इंद्र को क्षमा करके प्रभु ने आज विदा किया। अब दूसरे दिन एकादशी आ गई। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत् द्वादश्यां जलमाविशत्। बाबा नंद ने बिल्कुल निर्जला एकादशी रखी। आप और कोई व्रत करो या न करो, पर एकादशी का व्रत अवश्य करो। सभी संप्रदायों में, सभी आचार्यों में एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व होता है। आपको 7 दिन में कम से कम रविवार की तो छुट्टी चाहिए। आजकल तो शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी होने लगी है। तो कम से कम पेट को भी तो 1 दिन की छुट्टी दो भाई। 7 दिन में ना सही तो 15 दिन में एक बार सही। एकादशी 15 दिन में एक बार आती है, तो पेट को रेस्ट दो। इतना भी उसमें ऊटपटांग गरिष्ठ भरा है, 1 दिन के उपवास से वो सब ठीक हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से, डॉक्टरों की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से एकादशी का उपवास सभी को करना चाहिए। हो सके तो निर्जला, पानी तक मत पियो, और प्रत्येक एकादशी ऐसे करनी चाहिए। हमारे धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का नियम था, एकादशी हमेशा निराहार। और बहुत से महापुरुष आप भी करते हैं, एकादशी जरूर। और हम लोग पहले तो उपवास करते नहीं और करते भी हैं
तो फलाहार नहीं करते, फुलाहार करते हैं। पेट को रेस्ट की जगह और गरिष्ठ कर देते हैं। पता चला कूटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी भी बन रही है और रबड़ी भी घुट रही है और खीर भी बन रही है। क्या मामला है साहब? बोले आज हमारा व्रत है साहब, भोजन करेंगे नहीं, बस थोड़े से फलाहार की व्यवस्था चल रही है। ऐसा होता है फलाहार। फलाहार का मतलब क्या? केवल फलों का आहार। आप बिल्कुल निराहार नहीं रह पाते तो केवल फलों का आहार करो। और फलाहार के करने पर भी यदि मन नहीं मानता, पेट नहीं भरता, तो थोड़ा सा पेय पान करो, दूध पी लो, जूस पी लो, परंतु आहार नहीं करना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए, आहार न करें। नमक तो बिल्कुल भी ना ले। तो इस प्रकार से ये नियम है। तो बाबा नंद ने भी रखा। और गलती से रात के 12 बजे जमुना नहाने चले गए, क्योंकि जब पेट में कुछ नहीं होता तो नींद तो आती नहीं है। तो बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, जबकि बज रहे थे रात के 2। आधी रात थी। 12 से 3 बजे के बीच रात में कभी भी किसी नदी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। तो बाबा चले गए। जो डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए, बांध के पटक दिए नंद बाबा। ब्रजवासी भागते हुए गए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़ते हुए गए, मारी छलांग पहुंच गए वरुण लोग। वरुण ने देखते ही जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, सरकार के चरण पधारे। कैसे आना हुआ सरकार? भगवान बोले हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हैं आप? अरे राम राम, ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तो यम तव पिता तद भवान संतुमर्हति। मेरे इन मूढ़ सेवकों ने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध कर दिया प्रभु, इन सब की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान बोले कोई बात नहीं। वरुण को क्षमा किया, बाबा को साथ में लिया और जैसी बाहर आए ब्रजवासियों ने घेर लिए। बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। सारी बात सुनते ही ब्रजवासी बोले अब हमें पक्को विश्वास है गया, कन्हैया सचमुच भगवान है। कैसे कैसी देवी देवता या की पूजा करें भाई? घेर के कन्हैया थे ब्रजवासी। बोले लाला तो ये हमारे सिर की सौगंध है, आज तू हमें सांची बता, तू भगवान है कि ना है? कन्हैया खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे भगवान बना दो। आजकल वैसी भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया, तू भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमसे झूठ मत बोल। भगवान ने कहा यदि मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। बस हमारी तनिक इतनी सी इच्छा मन में जरूर है कि तू बैकुंठ बारो यदि भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है? काऊ देना भैया, हमें दिखा दे, घुमा दे बस, और हमें कछुना चाहिए। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में तो तुम पड़ो मत। तुम्हारी इच्छा बैकुंठ देखने की है रही है तो ज्यादा ना कहोगे वही तना घुमा देंगे। ब्रजवासी बोले तो हमें तो आज ही ले चलते। अच्छा तो चलो। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेके ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और बोले जो बैकुंठ जाए वो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचे को। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख कन्हैया, हमें तो पे बहुत विश्वास है, तू कहेगा तो सच में हम कूद पड़ेंगे। भगवान बोले कूदो, कह तो रहे बैकुंठ ना जाओ तो मोते बात करियो। ब्रजवासी बोले ये बता, कूद के बैकुंठ तो पहुंच जाएंगे, फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों कर रहे हो भैया, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा। अरे लाला तू संग में है, फिर काय बात को डर? धमाधम सबरे कूद गए, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम
यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। डुबकी लगाती सबने अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाया। क्या देखा? सर्वे पद्म पलाशाक्षा पीत कौशेय वाससः। भगवान के दिव्य पार्षद जो वैकुंठ वासी हैं वो सब 4 हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म सभी के हाथ, सभी सांवले सलोने हैं और सभी पीतांबरधारी हैं। भगवान में और भगवान के पार्षदों में कोई अंतर नहीं। अब ब्रजवासी देखते ही दंग रह गए। बोरे भैया सच में वैकुंठ में आके देख 4-4 हाथ वाले घूम रहे, ये तो बड़ा अद्भुत है भाई, चलो पूरा घूमेंगे, भीतर तक देख के आते हैं। एक बोलो रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गई तो कोई रास्ता बतावे बारों ना मिलेगा। कन्हैया के संग में आए हैं, कन्हैया के संग में ही घूमेंगे। हाँ ये बात तो सही है। कहाँ है कन्हैया? अब चारों तरफ देखें, कन्हैया कहीं नहीं। अब ब्रजवासी घबराए, अरे भगवान हमें परदेश में अकेलो छोड़ के कहां भाग गए हो भाई, भागे बिना तो बड़ी विडंबना है जाएगी यहाँ। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ ले। तो जो पार्षद खड़े थे भगवान के, उनके पास डरते डरते ब्रजवासी हाथ जोड़ के पहुंचे। भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्ताम, सब बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और ज्यादा डर गए। आप उसमें बोले कहां फंस गए, ये तो राम राम ही ना करे। दूसरे बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, यहाँ की भाषा कुछ और होगी, सब जगह राम राम ना चले, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज बोलचाल। अपने भारत में ही कितनी भाषाएं और कितनी बोलचाल। दक्षिण में जो करते नमस्कार कैसे करते, वणकम, दक्षिण भाषा में वणकम माने नमस्कार। तो नमस्कार के भी अलग अलग ढंग और भाषा है। ब्रजवासी बोले तो आप कहां जाएं कन्हैया ढूंढवे, तब तक एक बोलो वो देख वो नाक के ऊपर जाके वहां बैठ गए हो कन्हैया अपनो। वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए हो, यहाँ आके 1000 फन वाले नाक में बैठ गए हो। पक्को यही अपनो कन्हैया में पहचान गए हो। पर यहाँ के भी 4 हाथ लग गए यहाँ के। चलो मिल के बात करें। तो जैसी मिलने को आगे बड़े, सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अब बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के खड़े, वारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे। इतने में देखा चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शंकर, षडानन कार्तिकेय, सब बड़े बड़े देवता लाइन से आ रहे हैं, विविध छंदों में भगवान की स्तुति हाथ जोड़ के गा रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख देख, अभी 4 हाथ वाले थे, अब 4-5 मोह वाले भी आ गए, और ये सब के सब कन्हैया की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं। कन्हैया के ठाट देखो। अब ये सब ऐश्वर्य देख देख के ब्रजवासी इतने डर गए कि बेचारे आंख बंद करके बोले, कन्हैया भैया खूब देख लियो वैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन बुला ले भाई। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी से एकदम उछल के बाहर निकले, और बाहर निकलते देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले बंसी वारे की जय। दौड़ के ब्रजवासी सब लिपट गए, कन्हैया आते हैं, अरे लाला तेने गजब कर दिया। इस ब्रह्मांड में यदि कोई सत्य है तो वह सिर्फ सनातन संस्कृति ही सत्य है। हमारे वेद शास्त्र ही शाश्वत सत्य हैं। बाकी जितने पंथ संप्रदाय सब बने हुए हैं सब सिर्फ मनमुखी संप्रदाय चल रहे हैं। इनका कोई भी जिक्र किसी शास्त्रों में, हमारे वेदों में नहीं है। इसलिए इनके चक्कर में ना पड़कर अपने सनातन परंपरा, सनातन ईश्वरीय तत्व का अनुभव कीजिए। क्योंकि कथा में आप सुन ही चुके हैं कि जो पूजने योग्य होता है उसी की पूजा करी जाती है। यदि जो पूज्यते नहीं होगा उसकी पूजा यदि आप करेंगे तो आपके घर परिवार में दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय सदैव विद्यमान रहेंगे। क्योंकि जिसकी पूजा करनी चाहिए आप उसकी नहीं कर रहे हैं, और जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए आप उसकी पूजा कर रहे हैं। तो इस कथा के माध्यम से आपका यह संशय समाप्त हुआ है। इसीलिए हरि भक्ति में लग जाइए, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।
हमें तेरे बैकुंठ की नेकू जरूरत ना है, हमारो तो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैकुंठ के ठाकुर अतिशय दुर्लभ और वृंदावन के ठाकुर अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। बैकुंठ में सब ही नचावत राम गोसाई, सारी दुनिया को नचाते हैं। और ब्रज में गोपियां उन नंद नंदन को नचाती हैं, उस बैकुंठपति को नचाती हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं, लाला ताजी छाछ पिबाऊंगी यदि नाच तेरो नी को लगो तो गोपियों की छाछ पीने के लिए कन्हैया नाच नाच करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। बताओ ऐसा ईश्वर कहीं मिलेगा? किसी का ईश्वर दूत भेजता है, किसी का ईश्वर अपना बेटा बच्चा संतान भेजता है, तो कोई केवल संदेश भेजता है पर खुद कोई नहीं आता। पुकारने वाले खूब पुकारते रहते, खुदा खुदा, वो खुद नहीं आता, किसी को भेजता है। परंतु केवल हम सनातन धर्म का ईश्वर ही है, भेजता भी है, अपनी बच्चों को भी भेजता है, अपने आचार्यों को भी भेजता है, और स्वयं भी आता है, हमारे साथ नाचता है, खेलता है, गाता है। ऐसा ईश्वर का सरलीकरण स्वरूप केवल सनातन धर्म में ही संभव है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो परमात्मा का सरलीकरण रूप ब्रज में। अरे छाछ के कारण नचत कन्हाई, 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 ओ प्रेम ते नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, प्रेम ते नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। जाके भ्रूस चालन तेल प्यो, जाके भ्रूस चालन तेल नृत्य किया जा तुराई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, ओ छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। हरि राधे। विधि हरि नाच न पाए पा रही और कथा को गाई, विधि हरि नाच न पाए पा रही और कथा को गाई, और कथा को गाई, और कथा को गाई। ताही गुजरिया तनिक दही दे हो, ताही गुजरिया तनिक दही दे, नच बाबई मुस्काई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, ओ प्रेम ते नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, ओ प्रेम ते नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई।
स्वगृह को काज करा वही मनमोहन को पाई। कबहु सुग्रह को काज करा वही मनमोहन को पाई। हाँ मनमोहन को पाई, मनमोहन को पाई। गोपियां कहती हैं लाला आज मैं तेने थक गई हूँ, हमारी गैया दुह दे, थोड़ी तू भी धारोष्ण दुग्ध धारा पान कर लियो। तो गोपियां कन्हैया को पकड़ पकड़ के अपने घर का काम करवाती है। लाला ने मेरी मटका भर लाइयो पानी को। कबहु सुग्रह को काज करा वही मनमोहन को पाई। कबहु सुग्रह को काज करा वही मनमोहन को पाई। हाँ मनमोहन को पाई, ओ मनमोहन को पाई। प्रलय कोप कर दे गल गुच्छई हो, प्रलय कोप कर दे गुल गुच्छई पर सही में हनाई। चाँच के कारण नचत कनाई, चाँच के कारण नचत कनाई हो। प्रेम ते नचत कनाई, चाँच के कारण नचत कनाई हो। प्रेम ते नचत कनाई, चाँच के कारण नचत कनाई। ओ चाँच के कारण नचत कनाई, चाँच के कारण नचत कनाई। जय पास में बांधी ब्रह्म को सब विधि अपन बनाई। सब विधि अपन बनाई, सब विधि अपन बनाई। प्रेम पास में बांधी ब्रह्म को सब विधि अपन बनाई। सब विधि अपन बनाई, सब विधि अपन बनाई। श्री हर्षण हरि को है बड़पन हो, श्री हर्षण हरि को है बड़पन भगतन के हैं भाई। छाछ के कारण नचत कनाई, ओ छाछ के कारण नचत कनाई, छाछ के कारण नचत कनाई। ओ प्रेम ते नचत कनाई, छाछ के कारण नचत कनाई। हाँ प्रेम ते नचत कनाई, छाछ के कारण नचत कनाई। छाछ के कारण नचत कनाई, छाछ के कारण नचत कनाई। छाछ के कारण नचत कनाई, छाछ के कारण नचत कनाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद की लाला की जय। जय जय श्री राम। इस प्रकार ईश्वर का जो सरलीकरण ब्रज में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। उस ईश्वर की वैकुंठ सत्ता का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी अब भगवान के परम अंतरंग महारास लीला की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसलिए पहला शब्द भगवान प्रयोग किया। ये किसी मनुष्य की लीला नहीं है। ये रासलीला रचाने वाले कौन हैं? बोले भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे
योग माया भगवान ने जब ब्रज गोपियों का चीरहरण किया तो वस्त्र लौटाते समय वचन दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमारी प्रतीक्षा करना, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। राम जी जब वनवासी बन के दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो बड़े बड़े सिद्ध संत राम जी को देखकर दीवाने हो गए। सभी महापुरुषों के मन में एक ही भावना कि एक बार राम जी को अपने गले लगा लें, हृदय से लगा लें। प्रभु के सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होने लगी सबके मन में। तो राम जी बोले तुम्हारा मनोरथ इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में पूर्ण करेंगे, तुम सब गोपी बन के आ जाओ। तो वे ही सिद्ध संत सब ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना भोक्तुम इक्षन सविग्रही। इसलिए वे सबके सब ब्रज की गोपियां। गोपी का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां, गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। आंख देखे तो कन्हैया के रूप को, कान सुने तो कन्हैया की बंसी को, वाणी गावे तो गोविंद के गुणानुवाद को, चरण दौड़े तो प्रभु की परिक्रमा को, तीर्थाटन को। इस प्रकार सारी इंद्रियां जो भगवान के प्रेम में पगी हों वे ही गोपियां हैं। तो भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की सुंदर चांदनी रात देखी। सुमनों की सुगंध से वातावरण सुवासित हो रहा था। तो भगवती वृषभानुनंदनी राधा रानी का स्मरण करके माधव ने आज मस्त होकर के मुरली बजाई। पहली बंसी बजी थी सर्वभूत मनोहरम, सबको सुनाई पड़ी। आज बंसी बज रही है सिर्फ वाम दृशाम मनोहरम। ब्रज वनिताओं को ही बंसी सुनाई पड़ी और किसी को नहीं। और इतनी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं बंसी का। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। निशम्य गीतं गमदनि जनि गम 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 गनि सा, निशम्य गीतं गमदनि गम गमदनि जनि गम गमदनि जनि जनि गम 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 गनि सा, निशम्य गीतं वर्धनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। आजगमुरन्यो निजमम गम दद मदनि निधनि सा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। गरि सानि सनि सनि धनि धम 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 धनि धनि सा, धनि सा गम धनि सा, सदा रि सनि धम गम धनि सा, गम धनि सा गम धनि सा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा।
सयत्र कांतो जवलोर कुंज निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम तदनंग वर्धनम तदनंग वर्धनम। बोल बंसी वारे की। दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर बंसी के स्वर को सुनते ही कृष्ण गृहीत मानसा, मुरली ने मन को चुरा लिया। सभी गोपियां चुंबक की तरह, जैसे चुंबक की ओर लोहा खिंचता है, ऐसे ही सब गोविंद की बंसी की तान के साथ खिंची चली आई। कहां आ गई? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, ऐसे मुरलीधर माधव के पास सब दौड़ी चली आई। कोई गैया धो रही थी तो दोहनी पटक के भागी, तो कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, कोई भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ के भागी, कोई काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी, कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी, कोई कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग कपड़े पहन के भागी। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांत काम यजो, अर्थात पांचे भूले देह सुधि छटे भावना रास की। जब शरीर की सुध बुध समाप्त हो जाती है तब महारास में साधक का प्रवेश होता है। गोपियों में किसी को भी शरीर का संसार का भान नहीं। जैसी गोपियां आई भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ब्रूता गमन कारणम, आ गई वो तो अच्छा किया, पर क्यों आ गई, आने का कारण भी तो बताओ। सोई गोपियों का मुंह लटक गया। बंसी बजा के बुलाया और कह रहे हैं कैसे आना हुआ। गोपियां कुछ नहीं बोली, मुंह लटका के रह गए। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, चांदनी बड़ी प्यारी लगती है शरद पूर्णिमा की। लगता है जंगल में चांदनी देखने आई होंगी ना, वन विहार करने। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा ये चांदनी हमने बहुत बार देखी है। अच्छा, तो चांदनी देखने नहीं आई, तो क्या करने आई हो? अरे हाँ समझ गया, पचदेव से खटपट हो गई होगी घर में, सो महाभारत करके भगे आई मेरे पास। बहुत गलत बात है। कितना भी भयंकर झगड़ा हो जाए, महाभारत घर में हो जाए, पर स्त्री को घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। पति के घर में अधिकार के साथ आप रह सकते हो, कानून की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी, सब प्रकार से तुम्हारा अधिकार है। लड़ो झगड़ो कैसे भी रहो, परंतु चाहे जितने तुम्हारे प्यारे भैया हों, भाभी हों, मैया बाप हों, कोई भी हों, जो उसमें भले ही कह दें बहन जी चिंता मत करो हम हैं, परंतु बहन जी यदि 1-2 महीना भी रह गई तो भाभीयों को टेंशन होने लगती है, अच्छी आदम की है, वैसे ही तो खर्चा मुश्किल से चल रहा है, अब ये और बैठी हैं। कोई तुम्हारा आदर कहीं भी नहीं करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपात की। भाई सबका स्वभाव एक सा नहीं होता, पति पत्नी के स्वभाव में थोड़ा भेद हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, तो सामंजस्य बैठाना चाहिए। सब दुनिया बहुरंगी है, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। आप चाहो कि सब मेरे अनुसार चलें और मेरी इच्छा ही सब जगह चले, नहीं चलेगा।
कहीं ना कहीं सामंजस्य आपको जहां जाओगे बैठाना पड़ेगा। इसलिए देवियों भला इसी में कि घर जाओ, बदनाम हो जाओगी। किसी को पता चला कि नंद के छोरा से मिलने गई थी तो घर वाले घर में नहीं घुसने देंगे, रात में कहां गई थी। अपकीर्ति होगी वो अलग और पिटाई होगी घर में वो अलग। मुझसे यदि प्रेम है तो घर में ही रह के करो, आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लो, मेरी चर्चा आपस में कर लो। क्योंकि जितना प्यार दूर से रह के होता है वो पास में आने पर नहीं रह जाता। अति परिचयाद अवज्ञा, जो वस्तु जितनी दुर्लभ होती है उसका उतना ही महत्व होता है, जो जितनी सुलभ हो जाती है वो उतना ही महत्वहीन हो जाती है। इसलिए दूर से ही अब तो गोपियों का सारा उत्साह भंग हो गया। नीचे को सिर झुकाए, लंबी लंबी सांसें लेती हुई पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी और आपस में बोली, बहन इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर के एक बहुत प्यारा गीत गाते हुए प्रभु को उत्तर दिया। इस गीत को कहते हैं प्रणय गीत, क्योंकि इस गीत में गोपियों ने गोविंद से प्रेम की याचना की है, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। मैं बम विभोरति भवा गदि तुम संत्यज्य सर्व विषया तव पाद मूलम भक्ता भजस्व गुरव ग्रहमात्ययास्मा देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता महतं ग्रहेषु निर्विशक्युत्करा वपिग्रह्यते पादौ पदं न चलत तव पादमूला यावकथं व्रजमतो करवाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, हम जब से आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना इतना बुरा लगा आपको कि हमारी इतनी सूरत गई गुजरी है? एक भी प्यार सी मीठी सी बात कोई नहीं कही। हम सारा संसार त्याग के तुम्हारे पास आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। और लौटाना ही चाहते हो हृदय से तो ठीक है, जो बंसी बजा के चित्त चुरा लिया है, मन हर लिया है, उसे वापस कर दो। पहले मन तुम्हारे पास है तो तन घर कैसे जाए? बिना मन के कोई काम नहीं होता। कान भले ही आपकी कथा सुन रहे हैं और मनीराम जी हिसाब लगा रहे हैं बैठे बैठे दुकान का, तो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। किसी भी इंद्री के साथ जब तक मन का संयोग नहीं होगा वो इंद्री सही ढंग से काम नहीं करेगी। इसलिए प्यारे, मन आपने चुरा लिया है, पहले उसे वापस करो तभी लौटेंगे। भगवान बोले क्या चाहते हैं? बोले सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जरेच्छया। हे प्यारे, हम आपके दिव्याति दिव्य अधर सुधा का पान करके अपने को अनुग्रहित करना चाहते हैं। हम जानते हैं
आप कौन हैं? आपने जो पातिव्रत का प्रवचन हमें सुनाया, हमें मालूम है पति परमेश्वर होते हैं, पर यह बात भी सबको पता है पति परमेश्वर की तरह होते हैं, और आप साक्षात परमेश्वर ही हो। तो जब साक्षात परमेश्वर हमें मिल गए तो परमेश्वर की तरह पति की पूजा करने कौन जाएगा? संसार के पति नित्य नहीं हैं, हमेशा नहीं रहेंगे, और आप जगत पति हैं, सबके पति हैं और नित्य हैं, शाश्वत हैं। ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो जन्म छोड़ो अमर हो जाए। तो जीव मात्र के एकमात्र पति भगवान जगतपति परमेश्वर हैं, और आप वही हैं, हम आपको पहचानते हैं। इसलिए अब हम लौटने वाली नहीं है। पादव पदम न चलता, अब हमारे पैर घर की तरफ नहीं चलने वाले। देखो भाई, 50 रुपए का मिट्टी का मटका भी हम खरीदते हैं तो 50 बार ठोक बजा के देखते हैं, क्योंकि पानी भरना है, कहीं छिद्र हुआ तो सब पानी बेकार हो जाएगा। तो जिन गोपियों के हृदय घट में भगवान प्रेम रस भरना चाह रहे हैं, उनके घट की तो परीक्षा होगी कि नहीं। इसलिए भगवान ने यहाँ गोपियों के प्रेम की खूब परीक्षा ली, और गोपियां हर परीक्षा में पास हो, लौट के नहीं गई। तब भगवान प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत, बड़ी जोर से हंस पड़े और अपनी स्वीकृति हंस करके प्रदान करी। दूसरा कारण एक और भी था, अब तक गोपियां आती थीं तो किशोरी जी को आगे करके आती थी, राधा रानी को आगे आगे करती। आज बंसी की तान पर ऐसी बाबरी भई कि सबको भूल के डायरेक्ट भागी चली गई। तो भगवान ने सीधे मुंह बात नहीं करी, घासी नहीं डाली। ये बताना चाहते हैं कि जब तक किशोरी जी का अनुगत्य ग्रहण नहीं करोगी, कोई भी जीव हो राधा रानी का आश्रय लिए बिना कृष्ण कृपा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ही पुकारते नजर आते हैं। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण कृपा का पात्र जीव बन ही नहीं सकता। इसलिए ब्रज में जाके कहीं भी देख लो, हमारे माई श्यामा जू को राज। अरे राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे, राधे जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। वृंदा विपिन मनोहर पावन, वृंदा विपिन मनोहर पावन। रसिकन के मन को अति भावन, रसिकन के मन को अति भावन। जहाँ बिहरे श्याम सवरिया हो मनोहर लागे। बिहरे श्याम सबरिया मनोहर लागे। जहाँ बिहरे श्याम सवरिया हो मनोहर लागे। ओ बिहरे श्याम सवरिया मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। ऐसा है वृंदावन धाम। ब्रह्मादिक जाकहु नित ध्यावे। ब्रह्मादिक जाकहु नित ध्यावे। ऋषि मुनि जाको पार न पावे। ऋषि मुनि जाको पार न पावे। सो नाचे कृष्ण कन्हैया हो मनोहर लागे। नाचे कृष्ण कन्हैया मनोहर लागे। नाचे कृष्ण कन्हैया हो मनोहर लागे। नाचे कृष्ण
कृष्ण कन्हैया मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। जय हो। राधे राधे जो कोई गावे। राधे राधे जो कोई गावे। नंद नंदन बाके पाछे पाछे आवे। 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 बंध्यो प्रेम रस भरिया हो मनोहर लागे। ओ बंधो प्रेम रस भरिया मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। रास बिहारी जहाँ रास रचावे। रास बिहारी जहाँ रास रचावे। बरसाने भारी जहाँ रस बरसावे। बरसाने वाली जहाँ रस बरसावे। राधा रानी जहाँ रस बरसावे। राधा रानी जहाँ रस बरसावे। श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे। श्री श्याम दास मन हरिया मनोहर लागे। श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे। श्री श्याम दास मन हरिया मनोहर लागे। सिया राधे जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। राधे जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। श्यामा जो की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे। ओ श्यामा जू की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। मनोहर लागे। ओ मनोहर लागे। हाँ मनोहर लागे। हरि हाँ मनोहर लागे। बोल राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। तो इसलिए वृंदावन में राधा रानी का राज्य है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण कृपा का अधिकारी कोई जीव नहीं बनता। गोपियां बिना किशोरी जी के आई, इसलिए कन्हैया ने बात नहीं करी। और जब इतनी बहस चल रही थी, इतने में किशोरी जी आ गए। और जहां किशोरी जी के मुख चंद्र का दर्शन किया, तो बस सोई कन्हैया को बड़ी जोड़ की हंसी आ गई। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामो प्यरी रमत। अब खिलखिला के भगवान हंसे और अब गोपियों के साथ महाराज का
शुभारंभ हुआ बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरोनी विस्तनाल वन नर्म नखाग्र पातई श्वेल्यावलोक हसतेरी ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। जैसे ही गोविंद ताता थैया करके गलवैयां डाल के नाचने लगे गोपियों के साथ, तो नाचते नाचते गोपियों को अपने सौभाग्य का मद आ गया। है कोई संसार में हमारे समान भाग्यशालिनी सौभाग्यवती? देखो त्रिभुवनपति कृष्ण आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, हमारी सुंदरता पर लट्टू होके नाच रहे हैं। सारी दुनिया को नचाने वाला आज हमारे इशारों पर नाच रहा है। ये सौभाग्य का मद गोपियों के भीतर आ गया। पर राधा रानी के मन में थोड़ा मान आ गया। मान में और अभिमान में अंतर है। मान कहते हैं प्रणय कोप, जिससे हम अत्यंत प्रेम करते हैं, उस पर हम अपना अधिकार मानने लगते हैं और उसी से रूठने का अधिकार भी होता है। जिससे कोई लेना देना नहीं, उसे रूठ के करोगे क्या? इस कलयुग का परम सत्य भक्तों, कथा के अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि यही है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यह जो श्वास है, यह हमको परमात्मा की तरफ से एक धन मिला है। रुपए जैसे होता है, उस रुपए को हम लोग मार्केट में चला के कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से यह सांस हमारे लिए रुपया है, धन है और कुछ नहीं। और ये धन से आप कितने राम नाम रूपी हीरे मोती खरीद लेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा, उतना ही आप जन्म जन्मांतरों के चक्र से छूट जाएंगे, जो अभी मानव इस समय धर्मांतरों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो यह जो आपके कर्म हैं, इन सब पर आप अपने ईश्वरत्व को हावी होने दीजिए और उन्हीं पर ध्यान लगाएं। प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्यान दें, मद आया गोपियों को, मान हुआ राधा रानी। वृंदावन के पास में ही है मान सरोवर। कभी वृंदावन घूमने जाओ तो मान सरोवर का भी दर्शन करो, जहां पर भगवान किशोरी जी के रूठ जाने पर उन्हें मनाने के लिए ले गए थे, इसलिए उसका नाम मान सरोवर है।